हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हमारी राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चल रही है। हमने 5 टॉपिक कर लिए हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई अभी हाल फिलहाल नए जजों की नियुक्ति भी हुई है और राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी बने हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी पटवारी, वीडियो और चतुश्रेणी एग्जाम के लिए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय। देखिए, सबसे पहले राजस्थान में जो उच्च न्यायालय था स्वयं का खुद का, वो थे जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में और कोटा में। तो सबसे पहले स्वयं के जो न्यायालय थे वो किसके थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। यहाँ पे ब्रिटिश शैली की प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये जो हाई कोर्ट है इसके स्थान से संबंधित क्या बनाई गई? एक कमेटी बनाई गई। स्थान से संबंधित क्या बनाई गई? कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे B.R. पटेल जी। क्या नाम है? B.R. पटेल। और सदस्य थे T.C. पुरी और S.P. सिन्हा। तो B.R. पटेल समिति क्यों बनाई गई? हाई कोर्ट के स्थान से संबंधित बनाई गई। ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई थी 27 मार्च 1949 को, जिसके तहत जयपुर को बताया गया कि यह राज्य की क्या होगी? राजधानी। और जोधपुर में क्या होगा? उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949। ये जो इसके तहत क्या हुआ, जो विभिन्न न्यायालय थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। इस अध्यादेश की धारा 10(1) के तहत उच्च न्यायालय कहाँ होगा? जोधपुर। और अन्य बेंचों को भी बैठा सकते हैं। मतलब जोधपुर में तो उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अन्य जो जिले हैं वहाँ पे भी बेंच बैठ सकती है। ठीक है, फिर राजस्थान के राज प्रमुख जी ने 25 अगस्त 1949 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हाई कोर्ट का उद्घाटन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि उद्घाटन कब किया गया? 29 अगस्त 1949। कहाँ पर? जोधपुर। और न्यायालयिक न्यायालय बने गए जयपुर, कोटा और उदयपुर में, मतलब जो बेंच बनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा जी। क्या नाम है? कमलकांत वर्मा जी। फिर इससे पहले ये किसके थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। फिर इससे पहले उदयपुर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस थे। इनके भाई कमलकांत वर्मा जी तो मुख्य न्यायाधीश थे। इनके अलावा 11 अन्य न्यायाधीश भी थे। ये अपने चतुश्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इनको देख लेना। जोधपुर से थे लाला नवर किशोर, कुंवर अमर सिंह जसोल। जयपुर से कंवरलाल बापणा, मोहम्मद इब्राहिम। उदयपुर से सरदुल सिंह मेहता, जवान सिंह राणावत। बूंदी से दुर्गा शंकर दवे। बीकानेर से त्रिलोचन दत्त। अलवर से आनंद नारायण कोल। भरतपुर से के शर्मा और कोटा से क्षेमचंद गुप्ता। भाई एक तो मेन जज थे जब स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को, कमलकांत वर्मा जी, और 11 अन्य जज थे। ठीक है, इनके शपथ दिलाई गई जयपुर के महाराजा मान सिंह जी के द्वारा। किनके द्वारा? जयपुर के महाराजा मान सिंह के द्वारा। फिर इसमें क्या हुआ? बाद में संशोधन हुआ। संशोधन कब हुआ? ये हुआ 3 सितंबर 1949 को। और ये संशोधन में क्या बताया गया कि राजस्थान का उच्च न्यायालय बीकानेर और कोटा में भी एक साथ बैठेगा। ठीक है, बताया था ना भाई, इसमें बेंच भी बैठ सकती है अन्य जिलों में भी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस स्लाइड में पहले इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि सबसे पहले खुद के स्वयं के किन जिलों में कोर्ट थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। कमेटी किसकी बनी स्थान संबंधित? ये बनी थी B.R. पटेल जी की अध्यक्षता में समिति। सदस्य थे T.C. पुरी और S.P. सिन्हा, जिसके तहत जोधपुर में उच्च न्यायालय और जयपुर को राजधानी की बताया गया था। ठीक है, फिर 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में क्या किया गया? उद्घाटन हाई कोर्ट का। ठीक है, फिर पहले जो चीफ जस्टिस थे राजस्थान हाई कोर्ट के, बोलते कमलकांत वर्मा जी। ठीक, इन्हें शपथ दिलाई गई जयपुर के महाराजा मान सिंह जी के द्वारा। अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए इस स्लाइड में भाई 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? राजस्थान B श्रेणी का राज्य था। उस समय जज थे 7, 1+6 यानी कि 1 चीफ जस्टिस और 6 अन्य न्यायाधीश। फिर 22 मई 1950 को बीकानेर, कोटा, उदयपुर में जो बेंच थी ना न्यायालय की, वो क्या कर दी? बंद कर दी। ठीक है,
फिर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान ए श्रेणी का राज्य हो गया। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 से जोधपुर में उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट हो गई। अब 1 नवंबर 1956 जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम का जो लास्ट था राजस्थान का एकीकरण का, उस समय 7 जज थे, यानी कि एक तो मेन चीफ जस्टिस और 6 अन्य जज थे। इन्होंने शपथ ग्रहण करी 1 नवंबर 1956 को, और अपने जो 1 नवंबर 1956 को अपने चीफ जस्टिस थे कैलाश नाथ वांचू जी। देखिए आगे, फिर एक कमेटी बनाई गई, पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन समिति बनाई गई, पी सत्यनारायण राव समिति। गठन कब हुआ, 10 या 11 जुलाई 1957 को। इसके सदस्य थे वी विश्वनाथन और वी के गुप्ता। सदस्य कौन थे, वी विश्वनाथन और वी के गुप्ता। इंपॉर्टेंट है कि पी सत्यनारायण राव समिति में सदस्य कौन थे, वी विश्वनाथन और वी के गुप्ता। फिर इन्होंने रिपोर्ट पेश करी 26 फरवरी 1958 को। 2 रिपोर्ट आई थी, 2 सिफारिशें उनकी। पहली सिफारिश क्या थी कि भाई राजधानी जयपुर होनी चाहिए और अपना जो मेन कोर्ट है ना उसकी मुख्य सीट जोधपुर में होनी चाहिए। लेकिन 1958 में जो जयपुर में पीठ थी ना हाई कोर्ट की, वो क्या कर दी, समाप्त कर दी। ठीक है भाई, पहले क्या थे, 2 कोर्ट थे जयपुर में और जोधपुर में। 22 फरवरी 1950 को तो बाकी खत्म कर दिया था, उदयपुर, कोटा, बीकानेर वाला, लेकिन जयपुर वाला बच गया था। उसे भी कब कर दिया, 1958 में समाप्त कर दी उस पीठ को। लेकिन 31 जनवरी 1977 को जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना की। कोई पूछे कि जयपुर में दोबारा से स्थायी पीठ की स्थापना कब हुई है, 31 जनवरी 1977 को। राजस्थान में कुल न्यायाधीश की क्षमता कितनी है, 50। राजस्थान हाईकोर्ट में कितने जज होने चाहिए, 50। 42वें कौन थे, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी। 43वें अभी कौन बने हाल फिलहाल, ये बने आर श्रीराम जी। पेपर में क्वेश्चन यही आएगा कि राजस्थान के 43वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं, आर श्रीराम। इससे पहले ये कहाँ के थे, मद्रास के थे। ठीक है, इनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल जी। चलिए इस स्लाइड में इंपोर्टेंट चीजें देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान था बी श्रेणी का राज्य। फिर 22 मई 1950 को बीकानेर, कोटा और उदयपुर में क्या हो गई, जो कोर्ट की बेंच थी वो बंद कर दी। फिर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान ए श्रेणी का राज्य हो गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जब राजस्थान के एकीकरण समाप्त हुआ ना 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय जोधपुर में तो प्रमुख सीट की घोषणा हुई और 7 जज थे, जिनमें एक चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था कैलाश नाथ वांचू जी। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के एकीकरण जब समाप्त हुआ उस समय राजस्थान हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन थे, कैलाश नाथ वांचू जी। उसके बाद एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। कब बनी, 10-11 जुलाई 1957 को। सदस्य थे वी विश्वनाथन और वी के गुप्ता। इन्होंने रिपोर्ट पेश करी 26 फरवरी 1958 को। सिफारिश 2 करी कि भाई जयपुर को राजधानी रखो और जोधपुर में ही प्रमुख सीट रखो उच्च न्यायालय की। लेकिन 1958 में जो जयपुर वाली ब्रांच थी ना कोर्ट की, वो बंद कर दी। आई कब दोबारा, 31 जनवरी 1977 को। राजस्थान उच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50। 42वें जज कौन थे चीफ जस्टिस, वो थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। 43वें कौन बने हैं, ये बने हैं आर श्रीराम जी। वर्तमान में किसके थे ये मद्रास कोर्ट के थे। उन्हें शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाते हैं राज्यपाल जी। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए अगली स्लाइड, एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जज वगैरह कितने हैं। देखिए अपन लास्ट में देखेंगे क्योंकि मैंने इनके करंट अपडेटेड गूगल से डाटा लिया हुआ है, जो आपके अभी जुलाई में चेंज हुआ है ना उसको जोड़ रखा है। आप बस ये ध्यान रखिए कि एट प्रेजेंट महिला जज कौन कौन है, रेखा बोराना जी, सुबा मेहता जी, नुपुर भाटी जी। अपन बाद में भी देखेंगे। तो महिला जज कितनी है अभी, 3। कौन कौन, रेखा बोराना, सुबा मेहता, नुपुर भाटी। रेखा बोराना, सुबा मेहता, नुपुर भाटी। ठीक है। राजस्थान के एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान कौन है, ये है आपके राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी एडवोकेट जनरल। और सबसे लंबे समय तक संविधान लागू होने के बाद, सबसे लंबे समय तक संविधान लागू होने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, ये रहे हैं कैलाश नाथ वांचू जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सबसे लंबे समय तक संविधान लागू होने के बाद यानी 1950 के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, कैलाश नाथ वांचू जी, 1951 से 1958। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये अपडेटेड डाटा के थ्रू आएगी। ठीक है, देखिए अगली चीज, राजस्थान हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। राजस्थान हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये थी कांता भटनागर जी। कांता भटनागर जी, और ये मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष ये थे भाई जे.एम. पांचाल। कौन थे? जे.एम. पांचाल। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? ये रहे हैं सतीश कुमार मित्तल जी। क्या नाम है? सतीश कुमार मित्तल जी। ठीक है, अगला पॉइंट, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के साथ राज्य मंत्री कौन रहे हैं? मतलब न्यायाधीश भी रहे हैं और राज्य मंत्री भी रहे हैं। ये है आपके जस्टिस फारूक हसन। क्या नाम है? जस्टिस फारूक हसन। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा, देखो बहुत फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देने वाले कौन थे राजस्थान में? न्यायाधीश ये थे एस.के. गर्ग। 2005। कब दी इन्होंने? 2005 में। पद पर रहते हुए मृत्यु सुरेश चंद्र सिंघल और राजेंद्र प्रसाद व्यास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे भी ये सारे फैक्ट हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वे सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मतलब ऐसे न्यायाधीश जो राजस्थान के कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, अन्य राज्यों के भी रहे हैं जैसे पटना के, और सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ये है राजेंद्र मल लोढ़ा जी और ये है जोधपुर के। ठीक है, फिर आप देखिए कैलाश नाथ वांचू जी और जे.एस. वर्मा जी, ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों के नहीं रहे ना। तो अन्य राज्यों के चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? राजेंद्र मल लोढ़ा जी, तीनों के। लेकिन ये दोनों कैलाश नाथ वांचू जी और जे.एस. वर्मा जी राजस्थान हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 क्या कहता है भाई? ये अपने कोर्ट आता कौन से भाग में? संविधान के भाग 6 में आता है। किस में आता है? भाग 6 में। आर्टिकल 214 से 231। ठीक है, आर्टिकल 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्टिकल 214 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। देखिए दोबारा से रिपीट करते हैं, ध्यान रखना इसको एट प्रेजेंट में, लेकिन इसको रिपीट करेंगे दोबारा से कि एट प्रेजेंट महिला जज कौन कौन है? रेखा बोराना जी, सुभा मेहता, नुपुर भाटी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? कैलाश नाथ वांचू जी, संविधान लागू होने के बाद। पहली महिला न्यायाधीश कांता भटनागर जी जो मद्रास कोर्ट की भी सीजे रही हैं। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष जे.एम. पांचाल। न्यूनतम कार्यकाल सतीश कुमार मित्तल। जो राज्य मंत्री भी रहे हैं और न्यायाधीश भी रहे हैं वो है जस्टिस फारूक हसन जी। त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति जी को एस.के. गर्ग जी। पद पर मृत्यु सुरेश चंद्र सिंघल, राजेंद्र प्रसाद व्यास। ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, अन्य राज्य जैसे पटना के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी क्या रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश। ये हैं राजेंद्र मल लोढ़ा जी जोधपुर से, कैलाश नाथ वांचू जी और जे.एस. वर्मा जी राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। हाई कोर्ट का आर्टिकल आते हैं 214 से 231। आर्टिकल 214 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तें। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी और उनकी शर्तें क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए भाई भारत के जो उच्च न्यायालय है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस और उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, भारत के चीफ जस्टिस है ना सुप्रीम कोर्ट के, और उस राज्य के राज्यपाल प्लस उस राज्य के चीफ जस्टिस से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनसे परामर्श लिया जाएगा। देखिए भाई क्या चीज है, इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है ना अपने कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनसे तो उनके लिए परामर्श तो कौन लेंगे? राष्ट्रपति जी। एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और उस राज्य के राज्यपाल से। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होगी राष्ट्रपति जी करेंगे, तो उनकी नियुक्ति के लिए जो अपने उच्च न्यायालय ना उस राज्य का, उसके मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ठीक है, और इनकी जो कब तक है कार्यकाल? ये है 62 वर्ष तक। कब तक रह सकते हैं? 62 वर्ष तक रह सकते हैं। पहले क्या था? ये 60 वर्ष तक था,
60 वर्ष तक कार्यकाल था पहले, लेकिन 60 से 62 वर्ष कब किया गया? 15वां संशोधन 1963 से। ठीक है। त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को 124 आर्टिकल 4 में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि भाई आर्टिकल 217 क्या बोल रहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे और राज्य के राज्यपाल से। फिर जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से भी परामर्श लिया जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रपति जी प्रत्येक जज को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। कार्यकाल क्या है? 62 वर्ष तक है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? कार्यकाल क्या है? 62 वर्ष तक। पहले था 60 वर्ष, लेकिन 15वां संशोधन हुआ था 1963 में, उससे 60 से 62 वर्ष किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ। भाई ये तो 3rd अनुसूची में है ना शपथ का, और दिलाएगा कौन? राज्यपाल या फिर उनके द्वारा कोई अन्य नियुक्त व्यक्ति। आर्टिकल 221 वेतन। ठीक है। ये वेतन निर्धारित होंगे संसद के द्वारा। ठीक है। ये दूसरी अनुसूची में है। जब जो हाई कोर्ट के जज हैं उस राज्य में होंगे तो वो तो वेतन जाएगा राज्य की संचित निधि से। जब वो पद पर रहेंगे ना तो वेतन कहाँ से जाएगा? राज्य की संचित निधि से। लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो पेंशन कौन देगी? भारत सरकार। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब वो पद पर रहेंगे तो उस राज्य की संचित निधि से वेतन जाएगा, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो कहाँ से जाएगा वेतन? वो जाएगा भारत सरकार पेंशन देगी उनको। पेंशन कौन देगी? भारत सरकार। आगे देखिए। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या थी? एक तो नियुक्ति और शर्तों के बारे में। ठीक है। फिर शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल जी। और वेतन का क्या था कि अगर उस राज्य में नियुक्त हैं अभी तो वेतन वो उसकी वेतन जाएगा राज्य की संचित निधि से, पेंशन जाएगी भारत सरकार से। ठीक है। आगे देखते हैं। ये आर्टिकल से देख लेना आप इनको, है ना। काम के जो मैं वो बता रहा हूं। आगे देखते हैं। देखिए अगला आर्टिकल है। आर्टिकल इसका नाम है आर्टिकल 226। देखिए मेन चीज ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है। आर्टिकल 226 यह क्या होती है? उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति होती है। क्या निकालने की शक्ति होती है? रिट निकालने की। जैसे आर्टिकल 32 होता है ना, सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है 5 चीजों को लेके। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा, ओथपेशन। तो क्वेश्चन आएगा कि उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 226 में। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32। कौन सी 5 प्रकार की रिट होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है। आगे देखिए। आगे आर्टिकल आपके है 231 कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। और ये कौन करेगा? कौन करेगी? संसद। किसके द्वारा? कानून के द्वारा, विधि द्वारा। तो आर्टिकल 231 क्या है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है। फिर आर्टिकल 233 भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल जी। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से। ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो जुलाई में आई हुई अभी हाथ देखो क्षमता कितनी है राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में? यह है 50 जज होने चाहिए। अभी वर्तमान में कितने जज हैं? 43। ठीक है। 50 जज होने चाहिए, वर्तमान में कितने हैं? 43। अपने चीफ जस्टिस कौन है? आर श्रीराम जी, जो पहले मद्रास कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 7 जज नए बने हैं। कौन कौन से हैं? संदीप तनेजा, विपिन गुप्ता, बलजिंदर सिंह, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया, अनुरूप सिंघी और संगीता शर्मा। देखिए 4 महिला जज हो गई अब। ठीक है। रेखा बोराना जी, शुभ्रा मेहता जी। ठीक है। रेखा बोराना जी, शुभ्रा मेहता जी और संगीता शर्मा जी। और एक और जज थी। कितनी हो गई अब? 4 महिला जज हो चुकी है राजस्थान हाई कोर्ट में। और वैसे जज कितने हो गए अब? टोटल 43। ठीक है। देखिए इनको आप कीजिए और फिर आप दिशा से क्वेश्चन निकाल लिए। उम्मीद है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।